हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भाई बहनों का प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए शाम दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ शाम का। और यहाँ पर मौसी भी आ गई बर्तन धोने के लिए, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बोला है कि बाहर कपड़े पड़े हैं बकेट में। मैं भूल गई थी फैलाना। सुबह दूसरे मौसी कपड़े धो के चले गए थे और फैलाने के रह गए थे। मौसी से मैंने कहा था कि बकेट में रख दिया करे धोकर अच्छे से निचोड़कर, मैं सामने से फैला दूंगी। सामने से क्या होता है ना, अच्छे से धूप भी आ रही है और लाने निकालने में भी आसानी होती है। बारिश वगैरह आ जाती है ना, फटाफट लेकर आ जाती हूँ मैं सामने से, और चली जाती है बारिश तो फिर वापस से डाल देती हूँ। इधर की साइड से लाने निकालने में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सामने से जब तक बारिश है ना तब तक सामने से ही डालूंगी। तो यहाँ पर शाम के खाने में मैं बना रही हूँ बासुंदी और आलू की सब्जी बनाऊंगी रस्से वाली। तो फिर दूध रख दिया उबालने को मैंने बासुंदी के लिए, और आलू कट कर रही हूँ यहाँ पे। और आलू उबाल के सुबह रख दिए थे क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे मैंने नाश्ते में। और फिर आलू उबालती हूँ ना जब भी, तो फिर ज़्यादा ही उबाल लेती हूँ ना। हर चीज़ में आलू लगते हैं घर में। ऋषभ आलू ज़्यादा खाता है और हर चीज़ मतलब अपने पराठे बनाओ या कुछ भी बनाओ तो आलू घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब भी आलू उबालती हूँ ना तो थोड़े एक्स्ट्रा उबाल देती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ और 3-4 दिनों तक फिर यूज़ कर लेती हूँ उसको। तो फिर इसी आलू के पराठे भी बन गए और थोड़े से 3-4 आलू बच गए हैं और 3-4 आलू की सब्जी बना रही हूँ। और बासुंदी के लिए दूध रख दिया है, बस वो साइड की गैस पर आराम आराम से बनती रहेगी। और इधर वाले गैस पर सब्जी फ्राई कर रही हूँ। और सब्जी जो इधर ना काळा रस्सा बोलते हैं इसको, फेमस होता है मराठवाड़े में काळा रस्सा, काळ्या वाटण्याची भाजी या काळा रस्सा, काळ्या रस्स्याची भाजी ऐसा बोलते हैं। तो इनको वही पसंद आती है। कैसा जहाँ पे इंसान रहता है ना तो वही का स्वाद ना जुबान पे चढ़ जाता है, वैसे ही होता है। तो इनको काढ़ा रस्सा यही सब्जी अच्छी लगती है जो। और दूसरी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ ना तो बस वो हमारे लिए बनानी पड़ती है, इनके लिए नहीं। इनके लिए अलग कुछ बनाना पड़ता है, दूसरी ग्रेवी नहीं खाते ज़्यादातर वो। तो इसमें बस मैंने जो काली पेस्ट तैयार करके रखी थी वो तेल में डाल दी और टमाटर की पेस्ट डाल दी और बस अपने रेगुलर जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर वगैरह, मिर्ची पाउडर, ऐसा कुछ डाल दिया। और 1 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि इनको जो रसा होता है ना तो उनको ज़्यादा लिक्विड लिक्विड अच्छा लगता है। एकदम गाढ़ा जो ग्रेवी होती है ना तो वो पसंद नहीं आती, उनको एकदम लिक्विड चाहिए। तो सब्जी बन गई मेरी। यहाँ पर मैंने इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला और हरा धनिया एकदम लास्ट में डाला है और अच्छे से बॉईल किया है सब्जी को। ऐसा पकाना नहीं है, आलू उबले हुए होते हैं ना तो पकाना नहीं है, बस अच्छे से बॉईल लेना है ज़्यादा देर तक। तो सब्जी मेरी बन गई यहाँ पर और इनकी फेवरेट सब्जी है ये। मतलब कौन से भी जो सब्जी बनाती हूँ ना, आलू बैंगन कुछ भी, तो लेकिन ये जो रसा है ना तो रसा इनका फेवरेट है। और अब यहाँ पे लगा रही हूँ पूरी के लिए आटा। पूरी के लिए आटा थोड़ा सख्त लगाती हूँ, जैसा रोटी के लिए रोज़ लगाते हैं ना तो उससे थोड़ा सख्त। उसे एक तो पूरी भी अच्छी आती है, फूलती है और ऑयली नहीं बनती है। मेन बात ना, ऑयल कम सोखती है वो। तो यहाँ पे सब्जी ठंडी हो गई थी थोड़ी, तो छोटे बर्तन में निकाल लिया सब्जी को और बासुंदी को चलाते रह रही हूँ आते जाते चलते फिरते। और यहाँ पे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ। जब तक मेरी बासुंदी बनती है तब तक ऐसे ही छोटे मोटे काम कर लूँगी, निपटा लूँगी सारे काम। क्योंकि सब्जी तो मेरी बन गई है, पूरी तो मुझे इनके आने के बाद तलनी है। सभी साथ में ही खाएंगे आज, तो फिर पूरी इनके आने के बाद तलूँगी। मतलब गरम गरम पूरी सभी जन खाएंगे, तो ये आ जाएंगे घर में तो तब पूरी तलना चालू कर दूँगी, फिर सब साथ में बैठ के खा लेंगे। वैसे रुकती तो नहीं हूँ मैं रोज़, लेकिन आज त्योहार है तो फिर एक आधे दिन लेट खा लूँगी। साथ में खाना है ना तो फिर लेट ही खाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी आना तो इनका होता नहीं है। तो यहाँ पे चाय भी रख दे रही हूँ। यहाँ पे 4:30 बज गए हैं, अभी चाय बना लेती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, सारे काम निपटा ले रही हूँ, फिर शाम को कैसा थोड़ा फ्री मिलता है ना तो थोड़ा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी त्यौहार होता है ना तो हमारी लेडीज़ का क्या होता है, कोई भी त्यौहार हो, कोई मेहमान आओ, कुछ भी आओ ना, हमको ना किचन में घुसे रहना होता है। और ये काम ऐसा होता है ना, इसको टाल भी नहीं सकते, ये काम करना ही पड़ता है। बाकी कोई एक काम टाल सकते हैं कि कपड़े फोल्ड नहीं करने तो वो रंदी है, ऐसे कोई ना काम टाल सकते हैं, लेकिन ये काम को ना टाला नहीं जा सकता, ये करना ही पड़ता है। तो उससे अच्छा है ना, करना ही पड़ता है ना, तो फिर उससे अच्छा फटाफट निपटा लेती हूँ, तो फिर अच्छे से कोई भी त्यौहार ना इंजॉय कर पाती हूँ। मेरा ऐसा ही है, फटाफट में खाना ही निपटा लेती हूँ सबसे पहले। तो मुझे ये काम लगता है कि ये निपटा दो ना तो हमारा माइंड ना फ्रेश रहता है, तो फिर थोड़ा तैयार भी हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान देना होता है, नहीं तो फिर काम में रहते ना तो फटाफट से कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल कर ली और फिर तैयार, थोड़ा मोड़ा तैयार हो गए। इसी तरीके से फिर त्यौहार मनाते हैं हम। तो इसी वजह से काम सारे निपटा लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। और यहाँ पे जब तक चाय बन रही थी ना तो मैंने छोटे मोटे काम कर लिए। कल गई थी बाहर मार्केट में, तो फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए नूडल, पास्ता, माइक्रोनी ऐसी कुछ चीज़ें लाई थी, तो फिर थोड़ी सी धूप दे दी मैंने आज। धूप निकली थी थोड़ी सी तो फिर धूप दे दी। क्या होता है ना, थोड़ा मॉइस्चर होता है उसमें से तो वो निकल जाता है और उसी मॉइस्चर की वजह से चीज़ें खराब हो जाती है। तो थोड़ी धूप दे दी ना तो थोड़े से सूख गए वो, तो फिर अब जल्दी से उसमें कीड़ा होने का डर नहीं रहेगा। इस मौसम में तो जल्दी ही कीड़ा हो जाता है, थोड़ा भी गीला ऐसा नमी रह जाती है ना तो जल्दी कीड़े हो जाते हैं। किचन के काम होंगे मेरे, सब्जी बन गई, बासुंदी बन गई और थोड़ी ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर फ्रिज में रख दूंगी। ठंडी ठंडी बासुंदी अच्छी लगती है। आटा भी लगा लिया, चावल लगा दिए, चाय पीना हो गई, तो किचन के सारे काम हो गए। किचन को थोड़ा साफ भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं किया है। और शाम की झाड़ू भी लगा ले रही हूँ यहाँ पे। खुशी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ शाम की। चलो ना। चल ना।
तो यहाँ पे देखिए ऋषभ को लेके मंदिर में आ गई हूँ मैं। वैसे ना खुशी लाती है मंदिर में उसको इस टाइम पे, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी चीज़ें रखी है एक्सरसाइज के। यहाँ पे ना लोगों के लिए रखी होंगी, जो मंदिर में आते हैं लोग तो उनके लिए रखी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई लोग नहीं करते हैं, बस बच्चे आते हैं, थोड़े से खेलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जिनके लिए रखी है ना तो वो लोग नहीं आते यहाँ पे। करना अच्छा मंदिर ना बहुत सुंदर है। अंदर मैं दिखा देती, लेकिन अंदर भजन चल रहे तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए ना बाहर ही बैठ गई मैं। तो यहाँ पर बज गए हैं रात के 9 और अभी आए हैं ये 8:45 बजे। तो हाथ मुँह धो रहे हैं वो, और मैं यहाँ पे पूरियाँ निकाल रही हूँ। खाने सभी की बाकी है। मंदिर में से आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है घर पे, क्योंकि सारे काम तो निपटा के चली गई थी मैं। सारे काम हो गए थे ना मेरे, झाड़ू वगैरह लग गई थी, खाना पूरा बन गया था। बस पूरियाँ तलनी बाकी थी, वो तो इनके आने के बाद ही तलनी थी, तो फिर कुछ काम था ही नहीं, तो फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और खाना मैंने इसलिए जल्दी बनाया था आज कि शाम में राखी बांधेंगे, तो फिर इस वजह से जल्दी बना लिया था। लेकिन बाद में फिर इनका फ़ोन आ गया और कहने लगे कि फिर आज क्या भद्रा काल कुछ चालू है, तो आज नहीं बांध सकते हैं राखी, तो फिर कल बांध लेंगे। वैसे ना मैं चीज़ों में मानती नहीं हूँ, लेकिन अब बोल रहे हैं तो फिर क्या आज बांधना क्या कल बांधना क्या, तो फिर सुन लिया मैंने भी। पर ना सारी एक्साइटमेंट खत्म होगी, क्योंकि अच्छे से एक्साइट हो रही थी तैयार होने के लिए भी, और खाना जल्दी बना लिया था, लेकिन फिर बाद में सब मूड ऑफ हो गया सारा। और आज तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आज त्यौहार है, कुछ है, रक्षाबंधन है, कुछ भी नहीं किया आज तो मैंने। तिलक वगैरह बच्चों को नहीं लगाया, किसी को राखी नहीं बांधी, तो लग भी नहीं रहा आज त्यौहार है। एक तो आदर्श भी घर पे नहीं है। आदर्श इस बार पहली बार हुआ है कि आदर्श रक्षाबंधन पे घर पे नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई भी मेरा बच्चा घर पे नहीं है या कहीं गया है। हर त्यौहार को मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं, बस इस बार नहीं है। लेकिन इसकी तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आदर्श तो अभी 3-4 साल नहीं आएगा, और खुशी का भी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि उसका भी 12th चालू है, और उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, क्या करेगी, वो भी देखना है। तो देखिए खाना वगैरह हो गया है मेरा, मैंने साथ में खाया है। खुशी ने नहीं खाया है। खुशी का क्या हुआ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दोपहर में दिन भर सोई थी आज दवाई लेके। 4 बजे उठी है और 4 बजे उठ के खाना खाया उसने, तो उसको भी आज भूख नहीं लगी थी। तो भूख लगेगी तो खाएगी वो, तो फिर वो नहीं आई खाने पर। और ऋषभ तो सो गया है खाना खा के, बस हम दोनों ही थे। फिर अब तो हम दोनों ने खाना खा लिया, और अब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ रात की। सबसे पहले मैंने पानी को गर्म किया, उसमें सर्फ डाला, और उसके बाद फिर सारे जो यूज़ करी हूँ नैपकिन, तो सारी उसमें डुबा के रख दिए। जब तक काउंटर वगैरह साफ करूँगी तब तक वो भीग जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर धो भी ले रही हूँ। जब तक मैंने बर्तन वगैरह किए, तो जब तक ना जो नैपकिन है अच्छे से भीग गए थे, अच्छे से फिर साफ़ हो गए, और तो सारे धो लिए यहाँ पे, और अच्छे से निचोड़ के सूखने को डाल दूँगी। और सारे कपड़े भी आज मुझे ना पंखे के नीचे डालने हैं फिर से, क्योंकि बदली आ रही है जा रही है, कपड़े उतने सूखे नहीं है। आज के कपड़े हैं थोड़े सूख गए हैं, थोड़े गीले हैं, तो वो भी डाल दूंगी। और कल के भी थोड़े ठंडे लग रहे हैं, तो सारे कपड़े मैं हॉल में फैला दूंगी, और तो रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे फिर पंखे के नीचे। तो फिर कल सवेरे फोल्ड लगा लूँगी उसकी। तो चलिए सारे काम हो गए मेरे किचन के, बस बाहर के कपड़े फैलाना बाकी है। ऋषभ तो सो ही गया है, तो उसको सुलाने का काम भी नहीं है। तो फ्रेंड वीडियो को फिर यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।